यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मधाजिनोऽपि माम्। श्री कृष्ण कहते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहतम अश्नामि प्रयतात्मना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। अर्थात ईश्वर को हमारी भावना चाहिए होती है। यत् करोषि यत् श्रासि यज्जुहेषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। अर्थात हमारे प्रत्येक कर्म एवं संकल्प के पीछे कृष्ण हैं और कृष्ण की प्रेरणा से ही हम सब कर रहे हैं। तो हमको अपना कर्ता भाव न रखकर सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर देना है। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात जब हम सब कुछ भगवान को अर्पित कर देते हैं तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सारे कर्म करते हुए भी सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दिए, उनके फलों में रुचि नहीं रखी, बस कर्तव्य कर्म किया, भगवान की भक्ति करी, ऐसे लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अर्थात जैसे अग्नि हमेशा कागज, लकड़ी व ज्वलनशील चीज़ों में छुपी होती है, चिंगारी दिखाने पर प्रकट होती है, कृष्ण हम सबके अंदर होते हैं, बस उनके अंतःकरण में प्रकट होते हैं जो उनकी बातों को मानते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् वविषितो हि सः। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा
रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, अर्थात श्री कृष्ण दुराचारी को भी अपना धाम प्रदान कर देते हैं यदि वह सत्य मार्ग और प्रभु की अनन्य भक्ति करता है। जैसे रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में कई ऐसे लोगों को परम पद दिया है जो अति दुराचारी थे, तो हमको प्रभु के मार्ग पर चलना है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप योनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात किसी भी योनि, जाति, धर्म का हो। गीता जी का ज्ञान सभी के लिए है। जो कृष्ण की शरण में आ जाता है, कृष्ण स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। यही कृष्ण का नियम है। किम पुनिर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्म माम। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही खुद को पाता है। ब्रह्म को जानने वाला अभिलाषी ब्राह्मण होता है। इसको किसी जाति विशेष से न जोड़ें। हमें मनुष्य शरीर मिला है, सभी को ब्रह्म को जानना अर्थात कृष्ण को जानना चाहिए। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्यक्त्वमा आत्मानं मत्परायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात हमारे मन में कृष्ण के अलावा कोई और ना हो। हमारी आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। निष्काम कर्म योग करके ऐसा हम कर सकते हैं।